पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 89 का टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? वाजिद अली शाह। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? आगा खां। निम्नलिखित में से किस योजना को डिक्की बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? माउंटबेटन योजना। भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बंबई दर्पण के संपादक कौन थे? बाल शास्त्री जाम्बेकर। प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? छांदोग उपनिषद। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? राखीगढ़ी। आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? दयानंद सरस्वती। किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? बौद्ध धर्म। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा? भाब्रू अभिलेख। दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? कन्नड़। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? अल्फ्रेड वेगनर। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? 4। जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? प्रायद्वीपीय नदियों। भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? लेटेराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? सरसों, बाकी बाजरा, ज्वार, अरहर। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975 ईस्वी में। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पूछ आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2007 ईस्वी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 155। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष।
संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किए जाना चाहिए? 6 सप्ताह। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1919। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? इलाहाबाद स्तंभ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, बाकी संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंध का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 5। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1955 ईस्वी में। समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? यशोधरा, बाकी रंगभूमि, निर्मला, गोदान। ये सभी लिखा गया है। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद। ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन दस्तावेज है? जापान और बेल्जियम। ऑप्शन डी। भारतीय वन प्रबंध संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? 2003 में। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? 6ठी पंचवर्षीय योजना। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? के.सी. नियोगी। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर। ऑप्शन डी। यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह है ग्रेशम का नियम। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सभी है।
निम्न में से कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण है? हिमचिता। कोणीय संवेग की विमान निम्नलिखित में से क्या है? ML2T-1। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? विद्युत धारिता, बाकी बल आघूर्ण, बल, चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी सदिश राशि है। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति। हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? sp3। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप है। फिर से देखते हैं, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? लास्ट क्वेश्चन है। परजीवी का। इसके कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। भारत के पड़ोसी देश एवं संबंधित राज्यों के साथ लगी लंबी सीमा। बांग्लादेश भारत के साथ 2216 किलोमीटर की सीमा। उसके बाद संबंधित राज्य जो है पश्चिम बंगाल। चीन जो है 1080 किलोमीटर है और संबंधित राज्य अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान 1070 किलोमीटर और राजस्थान। नेपाल 726 किलोमीटर बिहार। म्यांमार 520 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश। भूटान 286 किलोमीटर असम। भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमा लंबाई एवं पड़ोसी देशों के साथ लगी राज्य केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या। देश किलोमीटर, राज्य अब्लिक केंद्रशासित प्रदेश की संख्या। बांग्लादेश जो है 4096 किलोमीटर। इसमें 5 राज्यों केंद्रशासित प्रदेश से सटा हुआ है। चीन जो है भारत की सीमा 3438 किलोमीटर सटा हुआ है। ये 5 राज्य। पाकिस्तान 3323, 5 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश। नेपाल 1751 किलोमीटर, ये 5 राज्य। म्यांमार 1643 किलोमीटर 4। भूटान 699 किलोमीटर 4। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर 1 राज्य। भारत स्थित है उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। भारत के क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर। भारत के जलीय अब्लिक समुद्री सीमा से संबंधित देश की संख्या है 7। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या 3। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान।
भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेखा है रेड क्लिफ रेखा 1947 में। भारत एवं चीन के मध्य रेखा मैकमोहन रेखा 1914। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेखा डुरंड रेखा 1896। भारतीय मानक समय गुजरती है 5 राज्यों से: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या 5: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है संकोच नदी। भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है काली नदी। भारत और म्यांमार को अलग करती है पटकाई की पहाड़ी। 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा भारतीय राज्य है त्रिपुरा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ये लास्ट था। नेक्स्ट सेट अगले वीडियो में। धन्यवाद।